तो भाई फिलहाल जो है फरमाना गांव से ये दुखद तस्वीर तुम देखने लग रहे हो। और एक फौजी अपनी जिंदगी में 2 बार शहीद हो जाए तो इस तरह ज्यादा दुख की बात कौन होती। यानी कि वो जो कहावतें हैं, वो जो लाइनें हैं, बोला शहीदों की चिताओं पे लगेगा हर बरस मेला, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो फिलहाल सोनीपत का फरमाना था ये दुखद तस्वीर तुम देखने लग रहे हो। एक फौजी जो कि 3 नवंबर 1971 को शहीद हो जाए है और उसके बाद उसको वो शहादत दोबारा अपनी जिंदगी में देखनी पड़ा है, उसे की दुखद तस्वीर तुम देखने लग रहे हो। और पूरे फरमाना गांव में तनाव का माहौल है। कारण क्या है, सरपंच साहब की बात करें या और भी आसपास के जो कई गांव के जो लोग हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं और तिरंगा जो कि पूरी आन बान शान से लहराने लग रहा है। एक फौजी जी शहीद हुआ है तो भाई ना केवल उसके गांव की बात करें, आसपास के गांव के लोग भी बड़े प्राउड फील कर रहे हैं, बड़ा गर्व महसूस करें कि भाई देश के ऊपर एक फौजी शहीद होया और उसका आगे नतमस्तक भी हुए हैं और उसको सैल्यूट भी करे हैं। लेकिन दुख जीव आवे है जब एक फौजी 2 बार शहीद हुआ है। उसकी दुखद तस्वीर कैमरामैन दिखूंगा एक बार सामने दिखा दे भाई। ये जो फौजी तेजा सिंह है, जो अमर शहीद तेज सिंह जी का जो यहाँ स्टैचू बनाया गया, उनका शहीद स्मारक बनाया गया और उसे की जो प्रतिमा है उन अमर शहीद की, उन प्रतिमा को उसको खंडित कर दिया जावा है। तो मैंने कहूँ एक तरह से ये दोबारा शहादत झेलनी पड़ रही है। शहीद तेज सिंह जी हैं जो अमर शहीद हैं, उनके लिए मैं जोश भी देखना चाहूंगा इस अठगामा का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे। तो भाई ये जोश जो है उन अंदर छुपे जो गद्दार हैं, देश के जो दुश्मन हैं, उनके लिए ये उनके दिल को दहलाने के लिए इन नौजवानों का ये जोश है वो काफी है। गांव की जो सरदारी है वो इकट्ठी हो रही है, गांव के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, सब में एक रोष भी है और तनाव है चेहरे के ऊपर। और जो हर आंख जो है वो न्यू चाहोगे भी उनका बेत लगना चाहिए कौन वो दरिंदे थे। यानी कि पाकिस्तान वाले इस तो पाकिस्तान वाले ठीक है, जो छाती में गोली मारे हैं कम से कम शामी की लड़ाई लड़े हैं। क्यों जी सरपंच साहब, जो पाकिस्तान जिस तरह से अमर शहीद तेज सिंह जी ने 3 नवंबर 1971 को जब पाकिस्तान और भारत का जो आग दोबारा सुलगी जो युद्ध की और उसमें शहीद हो गए अपने साथियों की रक्षा करते हुए और छाती में गोली खाई, और यहाँ इस तरह से इन दुखद तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? दुख है जी। सरपंच बने थे जब एक कई मतलब अपनी प्रेरणा ली थी कि मेरे काका लगते हैं, अच्छा जी, और कि एक अच्छा स्थल बनाएंगे जी, और ये बना गांव के सहयोग से। बिल्कुल इतना सहयोग दिया गांव ने, बहुत ज्यादा दिया जी। और हर आदमी ने कहा कि बनाओ, हम साथ हैं जी। 3 नवंबर 1925 को ये उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे एमएलए साहब आए थे, चेयरमैन साहब आए थे, गांव आए थे जी। खाने का प्रोग्राम किया था, रागनी का प्रोग्राम किया था, सारे सब कुछ कराया था जी। और अब देखो क्या हो गया जी। बिल्कुल मैं तो कुछ कह नहीं सकता, बड़ा दुख हो रहा है जी। आंखें नम है सरपंच साहब की। और शहीद तेज सिंह की अगर मैं बात करूं तो भाई 4 पदक विजेता, इनको रक्षा पदक मिला 1965 में, समर सेवा पदक मिला 1965 में, और सैन्य सेवा सम्मान 13 J&K से भी इनको सम्मानित किया गया। और भाई नागा हिल्स अभियान में भी इनको जो है 1947 का जो सम्मान है वो इनको मिला। तो इतने सम्मानित फौजी और आर्मी का एक जवान जीव शहीद हुआ है तो भाई हर आंख नम भी हुआ है और हर भारतीय को गर्व है। जितने भी नौजवान साथी या गांव के जो लोग हैं, इनके अंदर एक बहुत ज्यादा दुख है कि भाई इस तरह से एक शहीद की प्रतिमा के साथ इस तरह से उसको खंडित किया जावा है। तो मतलब किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहो, क्योंकि सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो ये तो उसमें कमिश्नरी में है ये, तो इसकी कंप्लेंट वगैरह किस हिसाब से, हाँ जी, किस ढंग का आप इसमें न्याय चाहो? हम तो ये चाहते हैं जी, समाज पूरा ये चाहता है कि जो भी कानून की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसमें जो भी सजा बनती है उनको उससे ज्यादा सजा दी जाए, उससे ज्यादा सजा दी जाए। इसको एक देशद्रोह की तरह एक मुकदमा कंसिडर किया जाए, और बाकी जो है सरदारी जो बैठी है समाज, वो भी अपनी तरफ से सजा देगा उनको, बख्शेंगे नहीं हम उनको। तो उनकी सोच किस डाल की होगी उसका अंदाजा तो हम लैस को हो। एक फौजी तो पूरे गांव का जिगर का टुकड़ा हुआ है, और भी गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, नौजवानों तभी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो घटना है वो न केवल फरमाना गांव के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हाँ जी,
इस दुखद घटना के ऊपर क्या कहना चाहोगे? बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। तो ये कहना चाहूंगे जी, जो भी दोषी है जी उसको सामाजिक तौर पे भी उसका बहिष्कार, जिसकी सजा बहुत तगड़ी हो, और प्रशासनिक तौर पे भी उसको सजा उसकी बहुत ज्यादा हो। और जहाँ भी हमारा सभी गांवों का सहयोग होगा, हम प्रशासन से भी इस बात की पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सामाजिक तौर पर भी पूरी बिल्कुल जी। अच्छा, मेरे को ये भी जानकारी मिली थी कि जब ये फौजी शहीद हुए, क्या नाम है, तेज सिंह जी, तो इनके परिवार में जैसे इनकी जो पत्नी थी उसकी उम्र काफी कम थी, बहुत कम थी जी। बड़ा संघर्ष से अपने 21-22 साल की उम्र थी जी। 21-22 साल। हाँ जी, तो अंदाजा ला इसको भाई। हाँ जी, 26 साल के थे मेरे काका, अच्छा जी। शहीद हुए थे। जब शहीद हुए और 2 लड़कियां पैदा हो चुकी थी। तीसरा लड़का जो था मेरा भाई है, वो पेट में था, वो 6 महीने बाद हुआ था जी। अच्छा अच्छा। और वो जिस यहाँ भी दिन मौके पे मौजूद है। हाँ, यहीं पे है जी। अच्छा जी। मेरी काकी भी यहीं मौजूद है। अच्छा अच्छा। और एक और बड़ी बात बताऊं, जो मेरी काकी को खुशी थी, जिस दिन हमने 3 नवंबर 25 को किया, हाँ जी। मेरी काकी यहाँ आके बैठ गई थी। और शाम को उसको हम ले जाने लग गए घर पे, चलो, वो मना कर रही थी। यादें जुड़ गई। हाँ बिल्कुल। तम अंदाजा ला इसको भाई, एक परिवार की इमोशनल अटैचमेंट। और भाई वही बात है, केवल परिवार नहीं है तो पूरे गांव का चहेता था। और इस तरह की ये जो दुखद तस्वीरें हैं, काफी दुखद घटना है ये, और इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। करी है जो निंदा, हमने पूरी निंदा करते हैं। जिसने भी वो दुष्ट कर्म कराया है उसकी घोर निंदा करते हैं। और ऐसे आदमी को हमारे समाज की तरफ से हम पूरी सजा उसको देंगे। और भाई, मैं ये पूरी पंचायत बैठी है जी, एक फैसला आपसे अपील करता हूँ भाई, वो गैलावत नहीं है जिसने यो काम करा, हम उसको गैलावत नहीं मानते। अगर वो श्याम या होगा तो उसको सजा पूरी दी जाएगी। अरे एक बात हो रहा है जी प्रधान जी, फौजी तो वही बात है, जाति धर्म मजहब उन सब से ऊपर उठ का हुआ फौजी। तो ठीक है, ऊपर है, लेकिन वो करने वाले गैलावत होंगे तो उसको पूरी सजा दी जाए और गैलावत से बाहर करेंगे उनको। जो इसने ये काम कराया है, जो निंदनीय काम कराया, हम उसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा। और फैसला लिया है कि 8 गांवों ने और हमारा गोल्ड भी साथ में उन्होंने फैसला लिया है, एक भाई अपने पैसे से दोबारा बनाओगे हम इसको। चलो बहुत बढ़िया जी। ये 8 गामा पंचायत है फिलहाल जो चल रही है। अच्छा, चेयरमैन साहब भी पहुंच गए हैं बीच में, और जो शहीद के जो बेटे हैं उनसे हम बात करेंगे। तेज सिंह जी के जो सुपुत्र हैं, क्या नाम है जी आपका? श्री भगवान जी। श्री भगवान जी। तो श्री भगवान जी, आपके पिताजी ने बलिदान दिया, शहीद हो गए देश के लिए, और ये जो तिरंगा जो लहरावा है अपने गांव में, ये इन्हीं शहादत जो शहीद हुए जो फौजी हैं उन्हीं की बदौलत के तिरंगा हम फहराते हैं खुशी के साथ। तो इस दुख की घड़ी में जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँ जी, जिसने जो कर्म किया है वो अच्छा नहीं किया। मैंने 54 साल में अपने बाप की पहली बार तस्वीर देखी थी, बस मैं कुछ नहीं करना जी, और उसने जो कुछ किया अच्छा ही किया। तो ये देख लो भाई, किस तरह से क्या बीती होगी परिवार के ऊपर, क्या बीती होगी इन गांव वालों के ऊपर, जिन्होंने अपने जीवन में एक फौजी को 2 बार शहीद होते देखा है। ये मैं तो इसको भी शहादत ही कहूंगा, ये थे तो दुष्ट लोग, लेकिन ये 2 बार शहादत जो है वो झेलनी पड़ी शहीद तेज सिंह जी को। हाँ जी चेयरमैन साहब, बहुत ही दुखद घटना है, एक फौजी जो बॉर्डर पर शहीद होया और दोबारा इस तरह से घटनाक्रम घटे। देखिए, ये जिसने भी भाई ने बताया ये किया, ये बहुत माड़ा काम किया है जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कोई कितना भी सिफारशी हो, ठीक हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देश का नाम रोशन किया है। और जिन्होंने ये गलत काम किया है उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होगा, और वो कितना भी पावरफुल आदमी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये पंचायत में अपने 8 गांव में की जो है पंचायत हो रही है, इसमें मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि भाई आपस में झगड़े नहीं, बिल्कुल सही बात, शांति का दान दें, और जिसने भी ये किया है उसको सलाखों के भीतर करवाने का काम और समाज से उसको घेरने का काम ये जनता करेगी। फिर दोबारा से मैं यही कहता हूँ आप सभी से कि भाई इसमें आपस में कोई विवाद ना बनाएं, ठीक है। अब की बार और भी ज़्यादा ये जो हमारे शहीदी स्थल बना है इसको और ज़्यादा रोमांचक और भी अच्छा बनाएंगे, और जो ऐसे असामाजिक तत्वों ने जो ये काम किया है उनको समाज से भी घेरने का काम करेंगे। और आगे मैं सबको फिर दोबारा से कह रहा हूँ
कि भाई वो कितना भी सिफारशी हो सही बात। उसको बख्शा नहीं जाएगा, ना यह घटना क्योंकि ये एक बहुत ही दुखदायक घटना है। माफी के लायक है ही नहीं। ये माफी के लायक है नहीं। एक तो अगर गलती तो हो जाए, एक बार जानबूझ कर गलत कराया जावे, ये तो जानबूझ कर कराया गया काम है। देखिए ये जानबूझ के ये किया गया है, बिल्कुल जी। और इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कि छोटी सोच के व्यक्तियों के ये काम है, ठीक है। लेकिन मेरी प्रशासन से बात हुई है जी। और उनको आदेश दे दिए गए हैं प्रशासन को, और उन्होंने सुबह यहाँ आकर डंप भी उठाए हैं। और मेरी जैसे प्रशासन से बात हुई है तो उनसे ये बोला गया है कि भाई जल्दी से जल्दी दोषियों को जनता के सामने लाकर और सलाखों के पीछे करने का काम वो करेंगे। तो अमर शहीद की जो प्रतिमा है उसका जो अनावरण कराया गया था वो 3 नवंबर 2025 को माननीय विधायक श्री पवन खरखोदा जी और जिला परिषद चेयरमैन श्री मोनिका दैया जी और ब्लॉक समिति चेयरमैन श्री सत्यदेव दैया जी और सरपंच श्री जगदीश उर्फ जग्गी, इनके नेतृत्व में जो है, और श्री भगवान, ये जो है तिरंगा युवा समिति, मतलब इन बड़ा प्यार से बड़ा जज्बात के साथ इस जो अमर शहीद की जो प्रतिमा है इसका अनावरण जो है वो कराया गया था। और जिन दुष्ट लोगों ने इसकी जो प्रतिमा है शहीद की उसको खंडित कराया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये काम किया है ये बहुत गलत किया है, लेकिन हम भाई तेज सिंह की याद में एक यहाँ बहुत बड़ा गेट बनाने और जा रहे हैं जी। ठीक है। तो उनकी छोटी सोच है, बिल्कुल। और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बिल्कुल। और हमने इतने साल में उसको याद किया। जैसे अब ये भाई आंसू डाल रहा था तब, हाँ, हमारे चाचा जो शहीद है उस टाइम पे यो शायद पेट में 5-4 महीने का था, और अब इसकी एज आप देख लो क्या, आज वो हमारे चाचा होते तो पोता पोतिया के होते, आज यो बालक बच्चेदार है, ठीक है। इतने दिन में पहली बात तो शुद्ध आई, लेकिन वो कहते हैं हर चीज का समय होता है। और अब कुछ है शरारती तत्वों ने मतलब ऐसा काम किया तो बहुत माड़ा काम किया, हम उसकी निंदा करते हैं। और पूरी खाप को मैं ये आश्वासन देता हूँ कि न्याय होगा, ठीक है। और जो हमारे चाचा शहीद हुए थे, ठीक है, उनकी जो प्रतिमा को जो आज ये किया है इसको हम जल्दी से जल्दी, ठीक है, इसको फिर दोबारा से तैयार कराएंगे और चाचा के नाम से एक बड़े गेट की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल भाई आड़े लगातार जो है अटगामा के जो लोग हैं लगातार सहयोग भी करने लग रहे हैं ताकि जो शहीद हैं उनकी जो प्रतिमा है उसको दोबारा तो बनाया जा सके। और एक नौजवान साथी उठ का है, शुभ नाम जी? मेरा कैप्टन हेमराज मेरा नाम है जी। कैप्टन जी, सबसे पहले सम्मानित सरदारी, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, मेरी तरफ से आप सबको राम राम। आज बड़े दुख के साथ यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है क्योंकि इसी 3 तारीख को, 3 नवंबर को, जब हमारा शहीद तेज सिंह देश के लिए शहीद हुआ था 1971 में जी। और उनकी मूर्ति का अनावरण में भी हम यहाँ पर मौजूद थे। मैं पूरा सैनिक वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत की तरफ से हूँ, मेरे साथ में इसी फरमाना गांव के सूबेदार जोगेंद्र जी और हमारी सोसाइटी के यहाँ पर काफी साहब लोग हैं। तो एक दुख इस बात का है, उस दिन जब ये शहीद हुए थे उस दिन तक खुशी के आंसू थे। हाँ, आज दूसरी बार जब शहीद हुए हैं तो दुख है, दुख के आंसू हैं। बिल्कुल। हम कभी भी दुखी नहीं होते, लेकिन दुख इस बात का है हमारे देश में, हमारे गांव में एक छोटी मानसिकता वाले इंसान नहीं, वो गद्दार है, गद्दार, देश का गद्दार है जी वो। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, पूरे गांव राम से हाथ जोड़ कर रखो, मेरी प्रार्थना है या तो इस बंदे को बाहर निकालो, नहीं तो यहाँ पर हजारों पूरे से निकाल करके और हम अपने आप बाहर निकाल करके सजा देंगे। सजा आप दोगे, डिसीजन आप लोगे, अगला पैर आपका होगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोनीपत पूरा सैनिक वेलफेयर सोसाइटी आपके साथ में। उस कानूनी तौर पर अगर यह कार्रवाई अगर सामाजिक तौर पर होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गांव राम से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। अगर कानूनी सजा सामाजिक तौर पर नहीं हुई तो हम पूरे सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के एक नुमाइंदा होने के नाते मैं ये वादा करता हूँ कि हम उस बंदे को निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मेरी तरफ से कोई गलत शब्द निकल गया हो, गांव राम से सरदारी से मैं माफी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अटगामा पंचायत और प्रशासन जो भी फैसला करेंगे भाई, हमें लगा है कि उस फैसले से और जो देश के दुश्मन हैं उनको बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। इन वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, ताकि जो हमारे देश के ऊपर शहीद होने वाले अमर शहीद हैं जो, उनकी कुर्बानी
व्यर्थ नहीं जावे। कर दे शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान, जय जवान।